अब जो है ऑनलाइन रसीद ही मान्य होगा। जमीन जायदाद में जो रसीद पहले आप कटाते थे तो अब वो जो है ऑनलाइन ही मान्य होगा। समझते हैं इसको, क्या अब सिर्फ ऑनलाइन रसीद ही मान्य होगा? अंचल कार्यालय में जाते थे और पहले ये ऑफलाइन यानी एक कागज पे जो है कटा के रसीद लाते थे, क्या वो मान्य होगा कि नहीं होगा? उस सारा बात जो है समझेंगे, देखेंगे यहाँ पे कि जो है आपका रसीद जो पहले आप कटाते थे ये वाला कागज में अंचल कार्यालय में जाते थे, ठीक है, और वहां पे कटाते थे, तो वो मान्य होगा कि नहीं होगा? और जमीन में अगर सुधार नहीं हुआ है, ठीक है, तो क्या करें? तो ये सारा बात जो है आज समझेंगे, जानेंगे कि क्यों ऐसा किया गया, अब सिर्फ ऑनलाइन रसीद ही क्यों मान्य होगा, क्या रीजन है करने का, और ये जो तरीका नया आ रहा है उससे फायदा होगा या नहीं होगा, सारा बात को समझेंगे और देखते हैं आगे जो है कर अब सिर्फ ऑनलाइन रसीद ही मान्य होगा। ऑनलाइन भू लगान रसीद काटने की सुविधा लोगों को जो है मिलने लगेगी और ऑनलाइन भू लगान रसीद काटने की शुरुआत होने के साथ साथ ऑफलाइन लगान रसीद काटने की प्रक्रिया पे रोक लगा दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए ऑनलाइन अभी भी रसीद कट रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कट रहा है, रसीद कट रहा है, ठीक है। अब ये है कि प्रक्रिया पे रोक लगा दी जाएगी, तो इसका जो है अभी देखना है कि कब तक रोक लगा दिया जाता है और रोक क्यों लगा दिया जाएगा, उस बात को भी बताते हैं। क्या रीजन है, क्या फायदा होगा? अंचल कार्यालय में ऑफलाइन रसीद नहीं काटी जाएगी और जो अंचल कार्यालय है ना, वहां पे जो है ऑफलाइन रसीद जो है वो नहीं काटा जाएगा, जो रसीद जो काटा जाएगा वो ऑनलाइन रसीद ही काटा जाएगा, ठीक है। और सिर्फ ऑनलाइन रसीद ही जो है मान्य होगा और सिर्फ जो रसीद है वो ऑनलाइन ही मान्य होगा। नई प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है और ये जो नया प्रक्रिया है, ठीक है, उसके लिए आदमी को जागरूक करना पड़ेगा, ठीक है। अंचल कार्यालय में जो ऑफलाइन रसीद था ना, ये वाला कागज वाला, वो रसीद नहीं काटा जाएगा, ठीक है, उसको हटा दिया जाएगा। अब वो जो रसीद आपका काटा दिया था उनको बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो आपको रसीद कटवाना है वो ऑनलाइन ही जो है कटवाना होगा, ठीक है। और इस सारे चीजों के लिए लोगों को जो है जागरूक करने की जरूरत है। लोग जागरूक होंगे तभी ऐसा करेंगे। आगे देखते हैं, इसमें आगे हम आपको बता रहे हैं कि जो अंचल जब जाते हैं ना, अंचल में ऑनलाइन भू लगान रसीद काटने की जो है प्रक्रिया शुरू होने से जो है सक्रिय दलालों की पूरी तरह जो है अंकुश लग जाएगा। अब जाता था रसीद कटवा देंगे, ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आता था और उसके लिए जो है ना बहुत एक तरह से जो दलाल के द्वारा काम होता था, मतलब समझ ले रसीद कटाना एक बहुत बड़ा कार्य समझते थे लोग और जिनको उस चीजों की जानकारी नहीं है तो वो क्या करते, दलाल के चक्कर में पड़ जाते थे। अब इसके लिए जो है अब ऑनलाइन जो है सुविधा प्रदान किया गया है। ऑनलाइन आप कहीं से भी रसीद कटवा सकते हैं, अभी भी कटवा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आप ऑफलाइन भी कटवाते हैं, आप जाते हैं वहां अंचल कार्यालय में, वहां से रसीद कटवा लेते हैं, जो कोई कुछ दिनों में हो सकता है कि वो बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से बिना अंचल कार्यालय गए भी रसीद कटा सकेंगे, ठीक है। कहीं भी अंचल कार्यालय जो है के बिना भी आप कहीं भी हैं तो आप रसीद जो है जमीन का कटा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि हम अंचल कार्यालय जाएंगे तभी जमीन का रसीद कटाएंगे। तो कहीं पे है आप देश दुनिया में कहीं पे रहिए, कहीं पे काम कीजिए, अपना जमीन प्रॉपर्टी कहीं पे भी है उसका रसीद कटा के उसको सुरक्षित कर सकते हैं। अंचल कार्यालय में ऑफलाइन रसीद नहीं काटी जाएगी और वहां पे ऑफलाइन रसीद जो है नहीं काटी जाएगी। मतलब वहां पे ऐसा नहीं कि रसीद काटना का प्रक्रिया बंद कर दिया जाएगा, लेकिन वहां पे भी जब रसीद आप कटवाने जाइएगा तो वहां पे भी ऑनलाइन ही रसीद कटवाया जाएगा। मतलब कोई कंप्यूटर लेके बैठा हुआ है और वहां पे आपको रसीद जो है, अब वहां पे भी कटवा सकते हैं, बाहर में भी कहीं पे कटवा सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। तो वहां पे भी अगर सुविधा प्रदान किया जाएगा तो वो भी ऑनलाइन ही किया जाएगा, ठीक है, वहां भी ऑनलाइन होगा। अभी जो पूरा रजिस्टर मेंटेन वगैरह होता है और पूरा वो जो है ना आप कागज पे वो ना जो लिख के मिलता है वो सब जो है धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि अब सिर्फ ऑनलाइन रसीद ही जो है ना मान्य होगा, मतलब ऑफलाइन रसीद मान्य नहीं होगा, अब सिर्फ ऑनलाइन रसीद ही मान्य होगा। और धीरे धीरे सरकार जो है उस ओर काम कर रही है और एक तरह से बेहतर सिस्टम जो है लाने का ये प्रयास है और इससे बहुत हद तक लोगों को सुविधा मिलेगी कि लोग को आसान होगा। लोग को दलाल का चक्कर कटाना पड़ जाता था, जो सही सब कुछ सही है फिर भी रसीद नहीं करता था, उसके लिए लोग क्या होते दलाल को ढूंढते थे
और वहाँ पे जो है एक तरह से वो एक सही तरीका नहीं था वहाँ पे। और अब ये जो प्रोसेस है ये लोगों को बहुत कहीं भी से लोग कटा सकते हैं, और वहाँ अंचल कार्यालय में भी जाएंगे कटाने के लिए तो वहाँ भी जो है आपको ऑनलाइन ही जो है कटवाया। आगे देखें इसमें जो है ना, इसके लिए क्या सुविधा है उस चीज़ों को समझते। सुविधा जो है एक साइट बनाया गया बिहार सरकार के द्वारा, ये है biharbhumi.bihargovernment.in, ठीक है। और इस पे जो ऑप्शन है ना ये है ऑनलाइन लगान और दूसरा है परिमार्जन। देखिए इस बात को समझिए, जो ऑनलाइन लगान है ना, ऑनलाइन लगान, तो इसी में हम लोग जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम डिटेल से बताएंगे, ऐसा नहीं अभी तो हम समझा रहे सिर्फ, ताकि लोग जो है वीडियो देखे, समझे क्या है, कैसे प्रोसेस है, क्या होने वाला, उस चीज़ों को समझे। अब ये कैसे होगा ये भी हम बताएंगे, ऐसा नहीं करके भी बताएंगे, कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे, इसमें क्या है वो भी बताएंगे। तो मतलब ठीक है, आप अपने से नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से करवाइए, लेकिन उस चीज़ों को समझिए। अगर आप उससे जुड़े हुए लोग हैं तो उसको जानिए, ठीक है। और दूसरा ये परिमार्जन से रिलेटेड भी बहुत सारा जो है वो बनाया जा रहा है, और कंप्लीट इसको भी करके दिखाएंगे क्या तरीका होता है, यहाँ पे गलत क्या होता है, यहाँ पे गलत कीजिएगा तो वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए तरीका अगर सही होगा तो रिजेक्ट करने का कोई चांस नहीं होता। तो इसलिए बिहार सरकार के द्वारा जो है ये साइट है, वो है जो बनाया गया साइट है, सॉफ्टवेयर है, जो कह सकते हैं आप उसको कह सकते हैं, ये है biharbhumi.bihargovernment.in। और ये साइट जो देख रहे हैं ना आप, ये साइट, तो इस साइट पे ये सारा ऑनलाइन लगान है, परिमार्जन है, ये सारा आप देख रहे हैं, ये सारा कुछ है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें ऑनलाइन लगान है, परिमार्जन है, ये सारा जो आप देख रहे हैं ये सारा सुविधा है। इसके नीचे भी है और 4 ऑप्शन और है, वो सारा का भी बताएंगे। पहले अभी डिटेल्स चल रहे हैं परिमार्जन के लिए, और अभी फिर ऑनलाइन लगान में क्या क्या है और किस तरीके से है वो सारा हम बताएंगे। उसके बाद जमाबंदी पंजी है, इसके साथ जो है ना खाता एवं जमाबंदी पंजी है, जमाबंदी पंजी खेसरा विवरण है, ऑनलाइन दाखिल खारिज एलपीसी है, ये सारे का जो है ना एक कंप्लीट जो है आपको बताएंगे किस तरीके से करना है, आप अपने से कैसे करेंगे, आप बाहर में जाके कैसे करवा सकते हैं, है ना, क्या कॉस्ट जाता है, सब सारा बात का जो है डिस्कस करेंगे। फिर लॉगिन ऑप्शन है और सारा जो है ना, तो ये कंप्लीट जो आप समझ सकते हैं सॉफ्टवेयर है, बिहार सरकार का सॉफ्टवेयर है। तो सर कंप्लीट जो है डिस्कस आपके सामने करेंगे। और जितना ये राजस्व एवं भूमि सुधार का जो साइट है उसमें जितना भी है टोटल A to Z आप समझ लीजिए, A to Z चीज़ जो है वो आपके पास जो है लाने वाले हैं। और सारा कुछ आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपने से कर सकते हैं। आसान है, मुश्किल नहीं है। आप मोबाइल से कर सकते हैं, अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो उसके थ्रू कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं नहीं कर सकते हैं, समझ सकते हैं। समझने के बाद जो है अगर आप कहीं जाइएगा तो वो चीज़ आपको समझ में आएगा तो आप उसको बोल सकते हैं, आप उसको अच्छे से बता सकते हैं कि आपको ऐसे करना है, मेरा ऐसे से है, ऐसे कीजिए और सुधार होगा। अगर आप लोग भी कोई समस्या से जूझ रहे हैं ना तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले